कर्ज और तनाव की वजह से भारत में आत्महत्या होना एक ऐसा सच है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाल ही में एक न्यूज में मैंने देखा कि एक बैंक कर्मचारी ने क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट के तनाव की वजह से सुसाइड कर लिया। अगर बैंक एम्प्लॉय भी तनाव में आ सकता है तो आम आदमी की क्या बात। भारत में हर साल 1.5 लाख लोग आत्महत्या करते कर्ज और तनाव की वजह से। ये सिर्फ किसानों का आंकड़ा नहीं है, ये हिंदुस्तान के आम नागरिक के साथ भी हो रहा है। एक छोटी सी ईएमआई न भरी जाए तो ब्याज इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति तनाव में आ जाता है। आप ईएमआई रीपेमेंट को जिम्मेदारी समझे पर गुलामी बिल्कुल ना समझे। इसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपके कोई मित्र, दोस्त या रिलेटिव कर्ज की वजह से तनाव में है तो इग्नोर ना करें। उनको मानसिक सहायता तो आप दे ही सकते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि कर्ज की वजह से डिप्रेशन में है और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं और उन्हें मानसिक और मॉरल सपोर्ट दें। डब्ल्यूएचओ की एक रिसर्च के अनुसार भारत में हर 20 आदमी में से एक आदमी मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहा है। अगर वक्त रहते उन्हें कुछ मदद मिल जाए, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए, तो ये तनाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए। कर्ज का तनाव है तो इसे छुपाए नहीं, अपने परिवार से शेयर करें। अपनी आर्थिक प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रीवर्क करें, फिर से बजट बनाएं। अगर समस्या हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जब भी आपका कोई दोस्त आपसे ये कहे कि मैं काम की वजह से तनाव से थक गया हूं, तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको मॉरल सपोर्ट दें। अगर वो ज्यादा डिप्रेशन में है तो उसके आत्महत्या के संकेत लगते हैं तो उन्हें समझे। इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इसका सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी आपको फाइनेंस की साक्षरता होनी चाहिए कि लोन कब लेना है, कब नहीं लेना है, रीपेमेंट कैसे करना है, ज्यादा ईएमआई का लोन नहीं लेना है, लग्जरीज के लिए लोन नहीं लेना है, बिजनेस व्यापार के एक्सपेंशन के लिए लोन लेना गलत बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी किसी को लोन ट्रैप में फंस गए हैं और कोई तनाव है तो इन दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। आपको फाइनेंशियल मदद ना मिले तो भी आपको कानूनी सलाह मिल सकती है। मेरा यह बिल्कुल कहना नहीं है कि लोन में डिफॉल्ट किया जाए, बट अगर आप किसी मानसिक तनाव में हैं और आप बिल्कुल पे करने की पोजीशन में नहीं है तो इन नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ टाइम तक रुके, उसके बाद धीरे धीरे आप उन लोगों को पे भी कर सकते हैं, बट किसी भी तरह का गलत कदम उठाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके किसी मित्र को या आपको लगता है कि आप लोन के डेट ट्रैप में फंस गए हैं, आप लोन के जाल में फंस गए हैं, तो इसको कैसे हल करना, उसका एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है। उसे ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हो सकता है आपको बहुत अच्छी मदद मिले उससे।